आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। बेटियां फाउंडेशन ने निपटाए घरेलू हिंसा के 5000 से अधिक मामले। फाउंडेशन पिछले साल 22 बच्चियों को शिक्षा दिलाने में की मदद, उठाया सारा खर्च। मंडी यादविंदर कुमार, बेटियां फाउंडेशन हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2015 से लेकर अब तक घरेलू हिंसा के 5000 से अधिक मामलों को निपटाने में कामयाब रही है। इसके साथ ही महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में भी अपनी अहम भूमिका निभा रही है। ये बात बेटियां फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्षा सीमा सांख्यान ने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता कही। उन्होंने बताया कि घरेलू हिंसा के मामलों को घर पर ही निपटाया जा रहा है और 1 या 2 बार काउंसलिंग करने पर ही यह मामले निपटा दिए जाते हैं। महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है, जिससे महिलाएं उनके साथ हो रहे अत्याचारों के बारे में फाउंडेशन को जानकारी दे रही हैं और घरेलू हिंसा से प्रताड़ित होने के बाद कोई भी गलत कदम उठाने से बच रही हैं। उन्होंने बताया कि आजकल युवतियों को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक किया जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर किसी युवती के खिलाफ कोई आपत्तिजनक पोस्ट डालता है तो उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि बेटियों की शादियां करवाने में भी फाउंडेशन की तरफ से पूरा सहयोग दिया जा रहा है। गत वर्ष 22 बच्चियों को शिक्षा प्रदान करने में फाउंडेशन की तरफ से अहम भूमिका निभाई गई थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में छोटी बच्चियों के साथ यौन शोषण की घटनाएं सामने आ रही है। वहीं बच्चियों को पता नहीं होता है कि उनके साथ यौन शोषण किया जा रहा है। इसके चलते फाउंडेशन द्वारा प्रदेश में छोटी बच्चियों को गुड टच और बैड टच की जानकारी दी जा रही है, ताकि मासूम बच्चियों को सही ज्ञान हो सके कि कौन व्यक्ति उन्हें किस तरीके से टच कर रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में घरेलू हिंसा के मामलों को काउंसलिंग करके निपटाया जाता है। इसके साथ पीड़ित महिलाओं को फाउंडेशन द्वारा आत्मसम्मान से जीना भी सिखाया जाता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 20 बेटियों की स्कूल फीस भी भरी गई है। वहीं पढ़ाई के लिए भी फाउंडेशन द्वारा मदद की जाती है। इस अवसर पर बेटी फाउंडेशन मंडी जिला की अध्यक्ष व सचिव उपस्थित रहे। बाइट सीमा सांख्यान, राष्ट्रीय अध्यक्ष बिटिया फाउंडेशन। सांख्यान राष्ट्रीय अध्यक्षा बिटिया फाउंडेशन से, और हमारी जो बिटिया फाउंडेशन संस्था है 2015 से रजिस्टर है हिमाचल लेवल पे, और इसमें बहुत सारी महिलाएं जो है काम कर रही है बेटियों को बचाने के लिए, जिसमें कि हमारा मेन रहता है कन्या भ्रूण हत्या पे। दूसरा हमारा रहता है छोटी बच्चियों के लिए गुड टच बैड टच, क्योंकि ये केसेस भी हमारे हिमाचल में बहुत बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें कि छोटी बच्चियों के साथ रेप केसेस, छेड़खानी के केसेस बहुत हमें सुनने को आ रहे हैं। इसके बाद जैसे हमारा है छोटी बच्चियों की एजुकेशन का, तो अभी तक जिस तरह से पिछले साल हमने 22 लड़कियों को एजुकेशन में हेल्प करी थी, उनकी 1-1 साल की फ़ीस देके, उसी तरह से आगे भी हम लोगों के पास जो भी बच्चियाँ होगी जिनको पढ़ाई के लिए हमारी हेल्प की ज़रूरत होगी, उनकी हेल्प करेंगे। इसके साथ आज की डेट में जो सबसे बड़ा क्राइम हो रहा है वो है साइबर क्राइम, जिसमें कि लड़कियां हमारे अपने आप भी कई बार अपनी फ़ोटो भेज के या वीडियो भेज के किसी अपने ही अपनों को फ़ोटो भेज के फंस जाती है, जिसमें ब्लैकमेल होती है। फिर लड़कियां तो सुसाइड कर लेती है या कंप्लेंट नहीं करवाती, वो डरती है अपनी बेइज्जती के होने की वजह से। तो उसमें भी हम उन लड़कियों की हेल्प करते हैं, उनकी कंप्लेंट करवाते हैं, उनके जो अगर ऐसी गलत फ़ोटो या वीडियो कहीं अपडेट हो चुकी है उसको डिलीट करवाने में। इसके साथ साथ हमारा घरेलू हिंसा का, जो कि महिलाओं के साथ उनके घर में उनके किसी अपनों के द्वारा, चाहे सास ससुर है, चाहे पति है, चाहे कोई और भी है, उनके द्वारा प्रताड़ित होती है, तो उनमें हम उन महिलाओं को अवेयर करते हैं उनके राइट्स के बारे में, उनके लिए जो कानून बनाए हैं सरकार ने उनके बारे में, ताकि वो अपने लिए लड़ सके और अपने लिए न्याय मांग सके। क्योंकि घरेलू हिंसा से लड़ना और अपने लिए जीत हासिल करना एक अच्छा तरीका है अपने आप को ख़त्म करने से या दुनिया छोड़ जाने से अच्छा। इसके साथ ही हम लोगों के पास एक मुद्दा जो अभी आपके मंडी का ही है, कुछ दिनों पहले जो यहाँ पे एक कन्या स्कूल था, उसके माता पिता उसके परिवार वालों के द्वारा हमारे पास पहुँचा है, जिसमें कि हमारे पास ये बताया गया था कि यहाँ पे जो कन्याओं का स्कूल था, जिसको यू ब्लॉक में विजय प्रदर्शन स्कूल में, जिसको तोड़ा गया था। अब बिल्डिंग तो बन गई है, लेकिन वहाँ पे जो जिस बिल्डिंग में भी वो बच्चियाँ पढ़ रही है, जिसमें कि पिछले 1.5 साल से लाइट भी नहीं है, और दूसरा जो उनके ऊपर एक सबसे बड़ा प्रहार हुआ वो है उनके ग्राउंड का, क्योंकि उन बेटियों को, उन स्कूल के छात्राओं को वंचित किया जा रहा है, खेल कूद से वंचित रखा जा रहा है। क्या वो लड़कियां अपने कमरे में रह के पढ़ेगी? तो मैं चाहती हूँ कि इस मुद्दे को अब बिटिया फाउंडेशन उठाए, आगे आई है, तो उसके लिए उनके सारे माता पिताओं से और स्कूल प्रबंधक से तथा प्रशासन से मिल के इस मुद्दे को जानने की कोशिश करेगी
और इसके लिए जितनी भी बच्चियाँ वहाँ पे पढ़ रही है उनके लिए उनकी आवाज़ बनेगी और इस आवाज़ को जहाँ तक होगा, चाहे हमारे हिमाचल की सरकार है, चाहे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहाँ तक पहुँचा के उनको न्याय दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगी। इस तरह से बिटिया फाउंडेशन ने अभी बात करी बेटियों की एजुकेशन की, कि हम बेटियों की एजुकेशन में उनकी हेल्प करते हैं। जिस तरह से हमने बात करी कि महिलाओं की रक्षा के लिए हम लोग उनके साथ चलते हैं, उसी तरह से कुछ दिन पहले मेरे पास मंडी का ही आपके बीजे विजन स्कूल की एक बात सामने आई थी कि वहाँ पे कन्या विद्यालय का जो बिल्डिंग थी उसको गिराया गया, और उसको गिराने के बाद वो किसी अलग जगह पे, दूसरी जगह पे उसके सामने ही उस बिल्डिंग को तैयार तो किया गया, लेकिन आज वो बच्चे और वहाँ पे मॉल बनाया गया। और बात यही नहीं, उन लड़कियाँ आज बॉय स्कूल में बैठी है, वहाँ पे पढ़ाई कर रही है, बिल्डिंग तो बन गई, लेकिन जिस स्कूल में बैठी है वहाँ पे लाइट भी नहीं है अभी तक। तो अगर आप लोग मेरा साथ देते हो या चाहते हो कि मैं इस पे बात करूँ, तो मैं इस चीज़ को थोड़ा खुल के आपसे भी जानकारी लूँगी, जितना मुझे पता है मैं वो भी बोलना चाहूँगी। क्योंकि मैं जब शिमला में गई और वहाँ सीएम साहब को संख्या है वो गया, जिनका वो स्कूल ख़त्म कर दिया गया, जिसका शायद जिस स्कूल के लिए ज़मीन यहाँ के राजा साहब ने दान में दी थी, उस ज़मीन को बेचा गया। उसमें शायद